चलिए आज हम चलते हैं अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर में कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करने। पहला क्वेश्चन क्या करा, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं। यानी जब अम्ल और क्षार, अम्ल में जैसे मान लिया जाए कि HCl को ले लें और क्षार में NaOH के ले लेते हैं, तो जैसी अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है NaCl प्लस क्या बनता है H2O। क्या बनता है बाबू, तो देखेंगे एक लवण बनाता है, एक जल का निर्माण करता है। तो पहला ऑप्शन परवल क्षार, परवल अम्ल लवण क्षार। देखिए क्या हम क्या निर्माण किया था बाबू, लवण। का उत्तर होगा लवण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता था, बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है क्या, देखेंगे COH के हॉल 2। देखिए यही है CaOH के हॉल 2। आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन भस्म नहीं है, निम्न में कौन भस्म नहीं है, तो CO। ये भस्म नहीं, भस्म का हम बताए थे कि मैं ऑक्सीजन बिल्कुल भस्म है नहीं है कह रहा है क्वेश्चन, तो ये भस्म है, ऑक्सीजन है। हम बताए थे कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों रहे तो भस्म कहलाएगा, और जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो वो भस्म नहीं कहलाता। देखिए इसमें ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो गया, भस्म नहीं होगा। इसी उत्तर क्या हो जाएगा से, बाकी देखेंगे सब भस्म है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में यौगिक में कौन सा अम्ल है। अम्ल बताए थे बाबू, अम्ल है ना। देखेंगे H2SO4 यहाँ पे क्या है, अम्ल है, जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है, प्राकृतिक सूचक क्या है, तो हल्दी है, मिथिल ऑरेंज है या फिप्तनोलिन है, इनमें से कोई नहीं। तो हल्दी आपका है प्राकृतिक सूचक, हल्दी क्या है बाबू, प्राकृतिक सूचक। अधातु के ऑक्साइड होते हैं, अधातु का हम बताए थे, अधातु का ऑक्साइड जब भी होता है तो अम्लीय होता है, और धातु का ऑक्साइड हमेशा क्षारीय होता है। तो ये उदासीन नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है। धातु का ऑक्साइड क्या होता है बाबू, क्षारीय। जो आपका धातु का ऑक्साइड पूछेगा तो क्या मारेंगे, क्षारीय मारेंगे। निम्नलिखित में कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है, देखेंगे निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, SO2, NO2, P2O5, Na2O। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, क्षारीय ऑक्साइड। क्षारीय ऑक्साइड क्या होगा बाबू, Na2O होगा। अगला प्रश्न देखिए, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया निम्नलिखित में कौन सी गैस बाहर होती है। देखिए जब जिंक है, जब अभिक्रिया करेगा किससे, सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो H2SO4 से, H2SO4 से जैसी अभिक्रिया करता है तो हमारा क्या हो जाता है, जब इससे रिएक्शन करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। कौन सी गैस बाहर होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे अब आप अभिक्रिया कर लेंगे, सब कमेंट में इसमें अभिक्रिया करके बताइए। सभी विद्यार्थी से अनुरोध है कि इसका कमेंट आप में डालिए अभिक्रिया का। निम्न में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। दीवारों की सफ़ेदी हम बताए थे, दीवारों की सफ़ेदी जो किया जाता है उसको हम कौन सी चीज़ बताया जाए, कौन सी नाम बताए थे। तो आप लोग को जब हम बताए थे कि जब किसी भी प्रकार की दीवारी तो बुझा हुआ चूना से किया जाता है। क्या से किया जाता है, बुझा हुआ चूना। था बुझा हुआ चूना का सूत्र आगे हम बताए थे, चला क्या बताए थे, COH के हॉल 2। चलिए, एक छात्र जब जांच परख नली में लिए गए तो सोडियम कार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौमिक सूचक के कुछ बूंदे मिलता है, तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखता। तो ये जब किसी भी कांच की नली में जब सोडियम कार्बोनेट को देखते हैं तो सोडियम हम देखेंगे तो हमारा हरा दिखेगा। कैसा दिखेगा, हरा दिखेगा। जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय हो और न तो क्षारीय, तब इस विलयन का रंग कैसा होता है। ना तो क्या है, अम्लीय है, नहीं तो क्षारीय है, तो उसका रंग कैसा होता है, तो बैगनी होगा, क्योंकि वो लिटमस पत्र ही खाली हो जाएगा। चलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बताया, हम बताए थे OH, जहाँ आपकी OH रहे वो तो क्षार या भस्म के अंतर्गत आता है। चलेंगे, अम्ल होगा, क्षार होगा, लवण होगा, क्या होगा बाबू बताएंगे, क्षार होगा। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तन होकर कैसा हो जाता है। जब किसी भी सोडियम कार्बोनेट को जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज के जब घोल मिलाने पर उसका रंग हो जाता है कैसा बाबू, तब पीला हो जाता है। कैसा परिवर्तन होता है, पीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पादक बनाता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हमारे किससे, जिंक से, जैसी जिंक से अभिक्रिया करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसी जिंक से अभिक्रिया कर लेगा, चला तो बनेगा क्या, ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो देख लेंगे कहाँ अभिक्रिया है, आप लोग संतुलित कर लीजिएगा।
लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है जिसे निकलता है, क्या निकलता है? लाइकेन निकलता है, लाइकेन निकलता है। ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई अम्ल होता है जो नीला से लाल करता है, क्षार होता है जो लाल से क्या करता है? नीला करता है। हम बताए थे ABR बताए थे। एसिड ब्लू टू क्या होगा? रेड। और फिर BRB बताए थे, BRB यानी बेस रेड टू ब्लू, बेस रेड टू क्या होता है? ब्लू। एक बात को ध्यान देंगे, जब कोई भी लिटमस पत्र होता है, जब लिटमस पत्र पर कोई ठोस पदार्थ को डालते हैं तो उसमें कोई रंग परिवर्तन नहीं होता है। चला, एक बात को मेरे से समझेंगे, क्योंकि हम बताते हैं कि यदि किसी भी लिटमस पत्र पर ठोस पदार्थ को डालते हैं तो रंग में क्या होता है? परिवर्तन नहीं होता है। चलेंगे थोड़ा सा नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। जल में, जब जल में कोई घुलनशील भस्म जो होता है हमेशा हम बताए थे क्या होता है? क्षार होता है। क्या होता है बाबू? क्षार होता है। निम्नलिखित में कौन सा संक्षारक अम्ल है? निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल को हम बताते थे कि संक्षारक अम्ल होता है। देखेंगे, पहला ऑप्शन मिथाइलोइक अम्ल है, इथेनोइक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए बाबू, सल्फ्यूरिक अम्ल को हम बताते। हम थोड़ा सा डिस्कशन आपको पूरे ऑप्शन का नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसीलिए हम आप लोग को लेकर चल रहे हैं। जहाँ थोड़ा सा लगेगा कि मुझे उस जगह पे डिस्कशन करना है तो हम खुद कर लेंगे, चला, टेंशन नहीं लेना। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। क्या होता है? अमोनिया क्लोराइड जब होता है उसको जलीय विलयन क्या होता है बाबू? अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। बैटरी का जो बैटरी का जो अम्ल होता है, यानी बैटरी में जो अम्ल डाला जाता है उसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। देखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल कहाँ है? सांद्र HCl को नहीं, सांद्र HNO3 को नहीं, सांद्र H2O4 को हाँ बिल्कुल। लौंग तेल किस प्रकार की सूचक है? लौंग तेल है जो संश्लेषित है। कैसा है बाबू? संश्लेषित। कैसा? संश्लेषित। आगे देखेंगे थोड़ा सा प्रश्न को। कहता कोई घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, वो घोल कहलाता है। नीला को लाल करता है। नीला को क्या करता है? लाल। हम बताएं बाबू, जब ही नीला को लाल करेगा तो अम्ल के अंतर्गत। अम्ल देखेंगे, ये 7 उदासीन होता है, 10 क्षार होता है और 9 भी क्या होता है? क्षार होता है। तो 2 अम्ल होता है, बिल्कुल 2 होगा आंसर। चलेंगे थोड़ा सा देखेंगे। कहता अम्लीय वर्षा के जल का pH मान। अम्लीय वर्षा का जल के pH मान क्या होता है बाबू? जब अम्लीय वर्षा की बात किया जाता है उसका pH मान क्या होता है? 5.6 से कम होगा। 5.6 से क्या होगा? कम होगा। बिल्कुल बी आंसर होगा। 7 को उदासीन बोलते हैं। 7 को क्या बोलते हैं? उदासीन। सिरका में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यदि सिरका की बताया जाता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सी अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा पेट की अम्लीयता है ना, पेट को पाचन जो होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक, जिसको HCl बोला जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है, यह कहलाता है। क्वेश्चन फिर से सुनेंगे। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है, यह कहलाता है। क्या कहलाता है? तो मेथनोइक अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? मेथनोइक अम्ल। निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होता है? किसके कारण अम्ल वर्षा होता है? तो SO2 के कारण। किसको कारण बाबू? SO2 के कारण। टूथपेस्ट जो हम लोग ब्रश करते हैं टूथपेस्ट से, वो कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, कैसा होता है? तो क्षारीय की वजह से हम लोग को दांत क्या होता है? साफ होता है, यानी क्षारीय होता है। अम्लीय विलयन का pH मान। अम्ल जो विलयन होता है उसके pH मान क्या होता है? तो अम्लीय हम बताए थे बाबू 7 से कम होगा अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा क्षारीय होगा और 7 के बराबर होगा उदासीन। यानी 7 से कम क्या होगा? अम्लीय। 7 से अधिक क्या होगा? क्षारीय। और 7 क्या होगा? उदासीन। शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? शुद्ध जल हमेशा क्या होता है? उदासीन होता है बाबू। हमारा जो शरीर होता है उसका pH के कितने पारस के बीच कार्यरत होता है? मैंने हमारा शरीर का pH कितना होता है? 7 से लेकर 7.8 तक होता है। 7 से लेकर 7.8 तक। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। कोई विलयन यदि लाल को नीला कर देता है तो उसका pH मान क्या होता है? हम बताए थे BRB यानी बेस रेड टू क्या करता है? ब्लू, यानी क्षार। क्या करेगा बाबू? क्षार। तो क्षार क्या हम बताए? 7 से अधिक, तो बिल्कुल कितना होगा? 10।
निम्नलिखित में कौन सा अम्ल है? निम्नलिखित में कौन सा अम्ल है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल है ना। तो ये सभी अम्ल है, इसलिए सभी उत्तर हो जाएगा। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है। किसी भी उदासीन का हम आगे भी बताए थे, उदासीन का pH मान कितना होता है? 7 होता है। क्षार का कितना होगा? 14। सबसे अधिक अम्लीय कितना होगा? 0। निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का उदाहरण है? हमें भी बताएं बाबू। 7 से अधिक होगा क्षार होगा, 7 से कम होगा अम्लीय होगा, 7 के बराबर उदासीन। तब देखेंगे 13 उत्तर होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के pH मान, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान कितना होता है बाबू? मिल्क ऑफ जो मैग्नीशियम होता है उसका pH मान 10.5 होता है। 10 पॉइंट क्या होगा? 5 होगा। किस pH मान वाले विलयन सबसे अधिक अम्लीय होते हैं? किस यानी अम्लीय, अम्लीय कहेगा तो आप समझेंगे बाबू। देखो हम बताए थे 0 रहे तो 0 होगा, 1 रहेगा तो 1 रहेगा, हम बताए थे। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। थोड़ा सा आप देखेंगे अगले प्रश्न को। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 5H2O नहीं, CaSO4 2H2O नहीं, CaSO4 हाँ हाफ H2O होता है। क्या होता है बाबू? CaSO4 हाफ H2O। धोबिया सोडा, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धोबिया सोडा जिसको बोलते हैं Na2CO3 10H2O। ये वाला को हम जो बताएं COH को हॉल 2 बताएंगे किसका सूत्र है, कमेंट में ज़रूर लिखें। आगे हम समझा चुके हैं। सभी मैं विद्यार्थी से अनुरोध करता हूं कि इसका आप कमेंट में लिखें नाम। निम्नलिखित में कौन सा लवण है? निम्नलिखित में कौन सा लवण है बाबू? बताएंगे। ये अम्ल हो गया, ये क्षार हो गया, ये भी क्षार हो गया, तो ये क्या हो गया? लवण हो गया। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जब भी हम बताए थे, प्लास्टर ऑफ पेरिस हमेशा जिप्सम से बनता है। किससे बनता है? जिप्सम से। किससे बनेगा? जिप्सम से। खरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? खरिया का जो रासायनिक सूत्र होगा CO3 होगा, CaCO3। देखेंगे संगमरमर का पूछेगा तो यही खरिया जो होता है, खरिया का जो सूत्र होता है वही संगमरमर का भी सूत्र होता है। देखेंगे संगमरमर का भी सूत्र क्या होगा? CaCO3। नीला थोथा, नीला थोथा कहेगा तो जल की अणु संख्या कितनी होती है? 5 होती है। कितनी होती है? 5। देखेंगे कॉपर सल्फेट में जल की अणु कितना? 5। चलेंगे जल की अणु कितना है? 5। चीनी का रासायनिक सूत्र हम अगले चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया में बता चुके हैं। बिल्कुल इसमें कमेंट में आप बताइए कौन होगा। निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक चूना पत्थर, संगमरमर, खड़िया ये सभी एक प्रकार के पत्थर के अंतर्गत होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस तो ये आपका क्या होगा? भिन्न होगा। क्या होगा? भिन्न होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक बार क्वेश्चन फिर से सुनेंगे। सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। हम पढ़ाएं क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्या बाबू? क्लोर क्षार अभिक्रिया। निम्नलिखित में कौन सही है? देखेंगे सूत्र कौन सही है। Na2CO3 5H2O, Na2CO3 7H2O नहीं 10H2O होता, हम बताए थे बाबू। Na2CO3 10H2O, बिल्कुल 10H2O। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो हम बताए थे बेकिंग सोडा के NaHCO3। सोडा एस का सूत्र पूछेगा तो सोडियम बताएंगे कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? ये रिपीट क्वेश्चन हो रहा है। आप लोग उत्तर बताएंगे कमेंट में और आप लोग मेरे YouTube चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कमेंट में भी लिखें।